जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया हुआ है रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन डिक्लेरेशन इन एनेक्चर 5 एंड एनेक्चर 6 फॉर द एग्जिस्टिंग जीटीए टैक्स पेयर एंड फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन डिक्लेरेशन इन एनेक्चर 5 फॉर न्यूली रजिस्टर्ड जीटीए टैक्स पेयर। ये जो डिक्लेरेशन आपको फाइल करना है इन द फॉर्म ऑफ एनेक्चर 5 एंड एनेक्चर 6 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 to 25, डेट है फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू 31 मार्च 2024। जो एनेक्चर 5 है ये फॉर द टैक्स पेयर हु इज ऑप्टिंग जीएसटी पेमेंट अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज फॉरवर्ड में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जीएसटी सर्विस रेसिपिएंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। और जो एनेक्चर 6 है दिस इज फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, द जीटीए टैक्स पेयर हु ऑप्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें कि जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है वो जीएसटी का पेमेंट करेगा। तो दोस्तों जो लास्ट डेट है वो एनेक्चर 5 एनेक्चर 6 डिक्लेरेशन फाइल करने का वो 31 मार्च 2024 है। नाउ अभी जो डिक्लेरेशन 5 है फॉर न्यूली रजिस्टर्ड जीटीए टैक्स पेयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 एंड ऑनवर्ड्स, इनके लिए जो है 45 डेज विदिन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन और 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विच एवर इज लेटर। गवर्नमेंट ने एक जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक और फैसिलिटी जो यहाँ पे अवेलेबल करके किया है ऑनलाइन पे, अपलोडिंग ऑफ मैनुअली फाइल एनेक्चर 5 फॉर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 and 2024 ऑन द जीएसटी पोर्टल। द एग्जिस्टिंग एंड न्यूली जीएसटी टैक्स पेयर हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड डिक्लेरेशन इन एनेक्चर 5 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 मैनुअली विद जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब जिस जीटीए टैक्स पेयर चाहे एग्जिस्टिंग हो या नया हो, जिन्होंने मैनुअल फॉर्म में एनेक्चर 5 डिक्लेरेशन सबमिट किया हुआ है विद देयर जुडिशियल अथॉरिटी के पास, उनसे एक रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने कि भाई आपका जो एक्नॉलेजमेंट है जो आपने हार्ड कॉपी सबमिट किया हुआ है वो विद करेक्ट पर्टिकुलर के साथ उसको एक पोर्टल पे आप अपलोड कर दीजिए। एंड जिस किसी टैक्स पेयर ने एनेक्चर 5 फाइल किया हुआ है मैनुअली विद इन स्पेसिफाइड ड्यू डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024, उनको फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 और एनी सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग से एनेक्चर 5 सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। बस गवर्नमेंट ने उनसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट किया है कि भाई जो लिखा हुआ जैसे कि पॉइंट नंबर 4 में, यूटिलाइजिंग द मैनुअल अपलोड फैसिलिटी जीटीए टैक्स पेयर कैन अपलोड देयर लेजिबल कॉपी ऑफ ड्यूली एक्नॉलेज्ड मैनुअली फाइल्ड एनेक्चर 5 फॉर फाइनेंशियल 23-24 विद करेक्ट पर्टिकुलर्स। मीन्स जो उन्होंने एनेक्चर 5 मैनुअल फॉर्म में डिक्लेरेशन सबमिट किया हुआ है विद देयर जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर फाइनेंशियल 23-24 के लिए, उस एक्नॉलेजमेंट को उनको मैनुअल अपलोड जो फैसिलिटी दिया हुआ है वहां पे अपलोड करना। जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक और ऑप्शन दिया है कि भाई जिस किसी भी पर्सन ने एनेक्चर 5 सबमिट किया है फॉर फॉरवर्ड पेमेंट ऑफ जीएसटी में सर्विस पेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, तो वो पर्सन को ऐसा माना जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 और फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर या सब्सिडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए भी वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही रहेगा, जब तक कि अनलेस द जीटीए फाइल्स आर डिक्लेरेशन इन एनेक्चर 6 टू रिवर्ट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब जब तक जीटीए टैक्स पेयर खुद फाइल नहीं करता भाई कि हमको नेक्स्ट ईयर से फॉरवर्ड चार्ज में नहीं हूं, मैं रिवर्स चार्ज में आना चाहता हूं बाय फाइलिंग डिक्लेरेशन इन एनेक्चर 6 ऑन जीएसटी पोर्टल। तो जो चेंज ऑफ ऑप्शन है आपको ऊपर है दिया हुआ है फ्रॉम फॉरवर्ड चार्ज टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, that declaration should be filed within due date. Now, however, the GTA who filed declaration for financial year 2024-2025 on the portal for the period from 27th July 2023 till 22nd August 2023 has been considered as filed and valid, and those taxpayers are requested that they need not file declaration in annexure 5
form for the subsequent financial years if they wish to continue their option to pay GST on forward charge mechanism. मतलब जिन्होंने इस पीरियड में 27 जुलाई 23 से 22 अगस्त दोनों के बीच में जो फाइनेंशियल 24-25 के लिए जो डिक्लेरेशन फाइल किया हुआ है फॉरवर्ड चार्ज का, वो माना जाएगा दे विल कंटिन्यू फॉर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर अनलेस एंड अनटिल दे चेंज द ऑप्शन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ओके, थैंक यू.